नीतीश कुमार जी का जन्मदिन, बधाई। 71वां जन्मदिन पर वो संकल्प लें कि अंतिम डेडलाइन मौत का, मर्डर का और बच्ची के बलात्कार का और आम आदमी की सुरक्षा का क्या एक डेडलाइन। क्या सीतामढ़ी में गुड्डू जी की हत्या के बाद अब कोई हत्या नहीं होगी? ये लास्ट घटना है। या कोई डेडलाइन होगा? इस 2 से 3 महीने के अंदर लगभग कई दर्जन हत्या हो चुकी है सीतामढ़ी। एक ऐसा क्राइम हुआ है गुड्डू जी वाली, जो सिर्फ बिना किसी कारण के दहशत पैदा करने के, और दहशत पैदा करने वाला जो क्रिमिनल है उसका सिर्फ एक व्यापार है कि वो बिजनेसमैन से, आम व्यापारियों से वो पैसे उगाही उनकी करना। इस गोली चलाने के पीछे, मर्डर के पीछे सिर्फ एक्सटॉर्शन। बाजार में दहशत, बाजार में आतंक का माहौल, उस परिवार पर दहशत का खौफ, डर, ताकि उससे धन संग्रह किया जाए। लेकिन ढाक के 3 पात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। एक दिन सड़कों पर बिना सोचे समझे पब्लिक हो करती है और फिर खत्म। अपराधी किस जात का था, मरा कौन, उसके वोट में क्या कंट्रीब्यूशन है, किसी पार्टी के साथ टैग है कि नहीं, किसी जात के साथ टैग है कि नहीं, सत्ता पक्ष के साथ है, फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड नहीं रोड पे रहेंगे, बैकवर्ड है तो फॉरवर्ड रोड पे नहीं आएंगे, राजपूत का क्रिमिनल मारा तो राजपूत रोड पे नहीं आएंगे, जादव मारा तो जादव रोड पे रहेंगे, जादव का क्रिमिनल मारा तो जादव रोड पे नहीं आएंगे। किस जात के लोगों ने मारा और किस जात का लोग मरा, ये पहले बिहार में पूछा जाता है कि मर्डर हुई किसकी। मर्डर किसने किया? सबसे पहला कारण बलात्कार किसका हुआ और बलात्कार में किस जात के लोग इन्वॉल्व, और जो बलात्कार हुआ वो किस जात की लड़की। जब बिहार में बलात्कार को, बेटियों को भी कास्ट और रिलीजन पर बांट दिया जाए, मर्डर को भी रिलीजन पर बांटा जाए, व्यापारी है तो कौन व्यापारी है, मरवाड़ी है कि साहू है, तेली है कि जसवाल है कि कौन है, उसमें भी बड़ा फर्क है। और जो लोग सीतामढ़ी में एक दिन 4 घंटा बाजार बंद किए, मेरा सबसे बड़ा सवाल उसी पर है कि ये बाजार उन पार्टियों के साथ खड़ी रहती है जो 15 सालों से सत्ता में बैठी है, और अपराधी, माफिया, क्रिमिनल को पूरी की पूरी प्रोटेक्शन दे रही। अपराधी के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी लेना, हेनियस क्रिमिनल का जगह क्यों चार्जशीट नहीं होता है, दरोगा चार्जशीट क्यों नहीं करता?
गवाही क्यों नहीं गुजरती? अपराधी जेल से निकल जाता है तो जगह क्या है? हेनियस क्रिमिनल को सीधा शूट एंड साइड। किसी भी जात का क्रिमिनल हो कोई, यदि वो क्राइम में हीनियस क्रिमिनल है, एक्सटॉर्शन करता है, बलात्कार करता है, तो उसको जीने का राइट नहीं मिलना चाहिए। चाहे अब संविधान के मुताबिक 6 महीना में दीजिए। समाज को सुरक्षित रखने के लिए और समाज को एक बेहतर लाइफ देने के लिए आपको इन जानवरों को खत्म करना हो। और सरकार की इच्छा शक्ति बिहार के पॉलिटिकल पार्टी की इच्छा शक्ति अपराधी माफियाओं के खिलाफ नहीं है। अपराधी माफिया ये पॉलिटिकल पार्टी को बनाता है, उसको वोट और सियासत में बैठाता है। 50,000 करोड़ की शराब की पैरेलल आज 50,000 करोड़। न्यूज 24 आज पूरे बिहार का शराब का पैरेलल इकोनॉमी दिखाया। 50,000 करोड़ की रेवेन्यू और अपराधियों के घर में पैसा जमा हो रहा है कंप्लीट रूप से, और आधे पैसे दोनों पार्टियों को जा रहे हैं। और इसी शराब के पैसे से अपराधी भी कर रहा है, दरोगा मरवा रहा है शराब माफियाओं से कह करके कि ये शराब के खिलाफ बात करता है, मार दो। और शराब माफिया दरोगा को कहता है कि इसको केस में फंसा दीजिए। एक भी अच्छे लोग सही बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि डर लगा हुआ है दरोगा पुलिस प्रशासन ही ना मरवा दे। डर लगा हुआ है दरोगा केस में ना फंसा दे। तो जब पूरी पुलिस महकमा अपराधियों को संरक्षण देके बिहार का सबसे बड़ा माफिया तंत्र शराब को नेक्सस पैदा करके सबसे सरल पैसा उगाही करने का रास्ता तैयार कर लिया, फिर क्या होगा? और नीतीश कुमार जी शराब की दुहाई देते रहते, तो नीतीश कुमार जी तय कर दे, आज तय ले ले कि 6 महीने के बाद एक बूंद शराब बिहार में बिक गई तो सरकार से बिजनेस। और वो शराब कम, जहरीला शराब सबसे ज्यादा गांव में बन रहा है। हर दलितों के गांव में जहरीले शराब का भट्टी खुलवा दिया गया माफियाओं के द्वारा। पैसे भी का लोभ, डर भी, और शराब पिला भी रहा। कोई पंचायत नहीं है जहां शराब की जहरीली भट्टी ना खुली हो, कोई पंचायत। निर्णय ले कि 2 महीने के अंदर शराब माफिया की टोटल संपत्ति जब्त होगी। सर, ये एमएलए एमपी अपराधियों के खिलाफ बोलता क्यों नहीं है? दरोगा के मर्डर के पीछे क्या कारण है? वहां के थानेदार अपराधियों से मिले हुए थे। दरोगा को साजिश के तहत मरवाया गया, और मरवाने में प्रशासन की भूमिका। दरोगा के नेतृत्व में फल फूल रहा था वो सारे अपराधी। और जो यहां के एसपी को पता है, कौन स्मगलर है यहां, कौन नेता स्मगलिंग नहीं कर रहा है?
किस नेताओं के घर में स्मगलिंग का पैसा नहीं जा रहा सीतामढ़ी में? किसको पता नहीं है? स्मगलिंग के पैसा से तो सांसद एमएलए एमपी लोग बनते हैं यार। अब शराब माफिया पंचायत चुनाव को प्रभावित करेगा, वो तय करेगा मुखिया कौन बनेंगे, सरपंच कौन बनेंगे, वार्ड सदस्य कौन बनेंगे। अभी क्या हुआ है, पूरा लोकतंत्र कोलैप्स कर जाएगा इस पंचायत चुनाव। और लगभग जनप्रतिनिधि शराब माफिया, जमीन माफिया के पैसे से बनेंगे। तो जब हम उसके पैसे से एमएलए एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, और मेरा पैसा शेयर होगा जमीन और शराब में, तो फिर अपराधी कहां से मिटेगा? अपराधी को हम प्रोटेक्ट करते हैं। डबल सरकार। अब विपक्ष के बारे में क्या कहना? विपक्ष को तो मतलब ही नहीं है। सत्ता पक्ष बर्बाद हो गई तो विपक्ष जिंदगी को तबाह करता है। लगभग सबकी हिस्सेदारी है। विपक्ष के लोग भी शराब और जमीन के धंधों में, बालू के धंधों में इन्वॉल्व है, और सत्ता पक्ष भी इन्वॉल्व है। दोनों के पैसे इन्वॉल्व है। फोकलैंड में, हैबा में, इंस्पेक्टर का, डीएसपी का, नेता का, बालू में। लगभग खास महल की जमीन टोटल बिक गई सीतामढ़ी में और बिहार में। जितना सरकारी जमीन थी, नेता और माफिया दलाल मिलकर के, पदाधिकारी, सीओ, डीसीएल मिलकर के बेच दिया लगभग, और सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो जब पैसा का फ्लू अपराधी को होगा तो अपराधी गोली मारेगा ना, डर खत्म हो जाएगा ना। वो पैसा जब ऊपर तक जाएगा, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अपराधियों को जीने का राइट नहीं मिलना चाहिए कॉमन आदमी को जिंदा रखने की। जो भी संरक्षण दे रहा हो, चाहे वो कोई नेता हो, उसको भी उस केस में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। पूरी संपत्ति की जांच होना चाहिए कि 15 साल से 30 साल पहले किसके पास संपत्ति नहीं थी और आज करोड़पति कौन कौन है, और उसकी संपत्ति सीज होनी चाहिए। 5 साल के शराब माफियाओं बंद होने के बाद आज तक किसी की संपत्ति नीतीश कुमार ने सीज नहीं की, ना बैंक अकाउंट सीज किया, और ना ही शराब बेचने वाले को कभी सजा हुई। शराब पीने वाले को सजा करवा दी गई, शराब बेचने वाले को नहीं हुआ। एसपी पर एफआईआर नहीं हुआ, कलेक्टर पर एफआईआर नहीं हुआ, जबकि इन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर हम सजा देंगे, और एसपी कलेक्टर सस्पेंड और डिस्चार्ज होगा। एक भी एसपी, कलेक्टर, डीएसपी अभी तक शराब, जबकि हर दिन 5 करोड़ का शराब पकड़ाता है एक जिले में। 5,000 करोड़ का बजट था शराब का, और 50,000 करोड़ पर आ गए। 5,000 से 50,000 सरकारी बजट था। 5,000 जब 5 साल पहले बंद हुई थी, और आज 50,000 करोड़। तो कौन रोक लेगा अपराधी को? अपराधी के खिलाफ कंप्लीट पागल हाथी से भी ज्यादा खतरनाक व्यवहार करना पड़ेगा। अपराधी का जगह शमशान, अपराधी का दूसरा कोई जगह नहीं। मैं मुकदमेदार की बात नहीं कर रहा हूं, जो पॉलिटिकल मुकदमा होता है, घरेलू मुकदमा होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो कंप्लीट हीनियस क्रिमिनल है, उसका जगह शमशान, उसका जगह 6 महीने के अंदर फांसी की सजा, या तो शूट एंड साइट। जो भी पॉलिटिशियन ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहा हो, अविलंब पार्टी से निकाले, या नहीं तो ऐसे लोगों को उसी केस में इन्वॉल्व करे जो संरक्षण दे रहा।
तब बचेगी सीतामढ़ी। सीतामढ़ी को बचाना हो तो सीतामढ़ी के शहर के लोगों को राजनीति करना छोड़ देना पड़ेगा। ये जो पॉलिटिशियन करते हैं ना कुछ लोग, सीतामढ़ी 2 मिनट के अंदर पार्टीगिरी करने लगते हैं, ये बंद करें। हम परसों ही आ रहे थे जिस दिन मर्डर हुआ, अपराधी के खिलाफ लड़े भी, नेताओं के खिलाफ दिल्ली बोले भी, पूरे सिस्टम को चैलेंज भी करें, और पब्लिक व्यापारी यह बोल दे कि पप्पू यादव आएंगे तो राजनीति ना हो जाए। मेरे रिश्तेदार हैं जिनकी हत्या हुई है, इनका फैमिली पूरा कटिहार और पूर्णिया की बेटी है, इनके रिलेशन में मेरे भाई की शादी है। मैं उसी दिन आना चाह रहा था। और हम कंप्लीट इसके पक्ष में हैं। आम आदमी को पूरी आजादी मिलनी चाहिए जीने की, भाई को बहन के साथ, पति को पत्नी के साथ, बच्चों को मां के साथ, एक फैमिली को जीने का राइट मिलना चाहिए। 7 बजे के बाद आजादी के साथ नेपाल बॉर्डर पर जाके 12 बजे तक अपनी जिंदगी जी सके, अपनी लाइफ को जी सके बिना डर और खौफ के। मिटा देना चाहिए इस डर को, और काफी है 6 महीना खौफ और डर को मिटा देने के लिए, काफी। 6 महीने के बाद एक डर बच गया तो आजीवन बिहार भी छोड़ देंगे और राजनीति भी छोड़ देंगे। वैसे भी राजनीति नहीं आती मुझे। ये घटना जघन्य है और अभी तक अपराधी इस घटना के दूर है। पूरी साजिश के साथ घटना घटी है। घटना पहले से प्लान करके, कब सीसीटीवी कैमरा नहीं रहेगा, गोली चली, इस घटना को उजागर करना चाहिए। 18 मार्च सिर्फ सीतामढ़ी की आजादी की लड़ाई, चाहे रीगा चीनी मिल हो चाहे सीतामढ़ी के अपराध, 18 मार्च को हम इस सीतामढ़ी में फिर एक बार किसान, और बड़ी बड़ी घटना घटती थी 90 और 90 के पहले, फिर एक बड़ी क्रांति यहां से हम शुरू करें। 18 मार्च एसपीडी ट्रायल हो, उस परिवार की सुरक्षा की गारंटी बच्चों की हो, उसके दुकान और घर पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। पूरा परिवार दहशत में है, डरा हुआ है, एक भी बच्चा घर से निकलने को तैयार नहीं। उसके दोनों बच्चों की सुरक्षा की गारंटी, स्कूल जाने को तैयार नहीं है, और उनके दुकान पर सुरक्षा की गारंटी की हम डिमांड करते हैं। धन्यवाद। और कुछ पूछना तो सर, आज आपने एक डिबेट, न्यूज चैनल पर डिबेट में नीतीश कुमार के मंत्री और विधायकों और पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाया है शराब पीने का सैंपल जांच कराने का। तो करा लेना भैया, क्या दिक्कत है? तो पीते तो हैं ये सभी लोग, कुछ लोग छोड़ के सब लोग पीते हैं, तो जांच करा लीजिए। हमने आरोप लगाया तो एक विधायक ने दरोगा हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग किया विधानसभा। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता है, शुभ बाजा तब बाजा चलनियो बाजा, शीशा के घर में रह के बहुत लेट कर दिए। सीबीआई इंक्वायरी की मांग तो हमने उसी दिन कर दी थी रात में, कि आप यानी इसको नहीं कर सकते हैं। दरोगा पहले से अपराधी से वहां के थाना प्रभारी मिले हुए हैं और पहले से पैसा उस थाने को आ रहा है, तो फिर इनको आप अकेले क्यों जाने दिए? इसके पीछे क्या साजिश है? तो आप या नहीं तो न्यायिक जांच, या नहीं तो पटना से एसआईटी जांच, या तो सीबीआई जांच, यही है ना। इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। आपने नीतीश कुमार के नियत को साफ बतलाया और फिर शराबबंदी के लिए मैंने आपको कहा कि नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि शराबबंदी हो, तो फिर जिम्मेवार, लेकिन नीतीश कुमार जी
की इच्छा शक्ति यदि होती तो 50,000 करोड़ की शराब की पैरेलल इकोनॉमी अपराधियों को और नेताओं के घर भरने की परिस्थिति पैदा नहीं होती। आज लगातार यदि 10 करोड़ और 100 करोड़ के शराब पकड़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि शराब दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग धंधा बिहार का बन चुका है और इससे बड़ा अपराध का संतुलन अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब नीतीश कुमार जी ढोंग कर रहे हैं। ढोंग कर रहे हैं मैंने कभी नहीं कहा। इच्छा शक्ति नहीं है। मैंने कहा इच्छा शक्ति होती, यदि एक तो मैं शराब बंद करने की जो तरीके हैं वो उस पर मेरा सवाल शुरू से था कि इंटरनेशनल नेशनल जब बिजनेस और पूरी दुनिया का जो कोलैबोरेशन है वो शराब चल रहा है और हमारे बिहार में शराब बंद करने का आपने निर्णय लिया और उसके नीचे आपने जहरीली शराब की मार्केट पूरी तरीके से भर दी और 5 सालों से डेली आप कभी लाखों करोड़ों के आप हेलीकॉप्टर मंगाते हैं, कभी आप बड़ा बड़ा निकालते हैं, क्या करते हैं, मानव श्रृंखला करते हैं, तो आप अवेयरनेस ला पाए। आप कहते हैं वायलेंस में कमी आई, थाने में जाता है अपराध महिलाएं तो थानेदार पहले से उसके खिलाफ, जब हम खुद दारू बचवाते हैं तो हम लेंगे केस। जब कोई महिला जाएगी आप कागज के टुकड़ों पर से वायलेंस की कमी दिखाते हैं और बलात्कार इस कदर बढ़ा हुआ है और बिहार का लगभग यूथ शराब बेचने में जो बेरोजगार यूथ है लगा हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है दुनिया का। ये कंप्लीट खत्म हो चुकी है। सीतामढ़ी में अपराध कैसे रुकेगा? मिठाई खा के जाइए। बैठ जा। का जो राज था वो जंगल राज था या अभी वाला? देखिए भैया, हम किसी को कुछ बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात आप समझिए, बिहार जब 41,000 रुपया सालाना एक व्यक्ति का इनकम है तो बिहार कहाँ है? एक दूसरा, जब बिहार में फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है और व्यापार और कृषि कंप्लीट कोलैप्स कर गया है, तो फिर बिहार के बारे में कौन सा प्रश्न उठता है? तीसरा, अपराध के मामले में भैया एक बात समझिए ना, 4,000 रुपया भी मंथली इनकम एक 92% परिवार को नहीं। अपराध और माफिया पर चर्चा अब आम आदमी का डिबेट नहीं रह गया है। आम आदमी स्वीकार कर लिया है कि हमको इसी माहौल में जीना है। अपराध कोई मुद्दा नहीं है, चाहे बड़ा से बड़ा, आज जो 60% 40% लगभग मंत्री पर अपराध का केस है, क्या मुद्दा है? वोट तो पब्लिक ही दे रही है, तो पब्लिक से बड़ा दोषी कौन है? जात के अपराधी को आप प्रोटेक्ट कर रहा है पब्लिक, तो पब्लिक से बड़ा दोषी कौन है? जात के अपराधी को वोट दे रही है पब्लिक, तो पब्लिक से बड़ा दोषी कौन है? पैसा लेके वोट देती है पब्लिक, तो पब्लिक से बड़ा दोषी कौन है? हिंदू मुसलमान करती है पब्लिक, तो उससे बड़ा दोषी कौन है? बैकवर्ड फॉरवर्ड करती है पब्लिक, उससे बड़ा दोषी कौन है? जब पब्लिक वोट देकर के अपराधियों को सदन में भेजेगी, विधानसभा, लोकसभा, वहां बैठाएगा बेईमान सभा को, वहां बैठाइएगा चोर सभा को, तो विधानसभा और लोकसभा का कोई डिग्निटी बचेगा? लोकसभा और विधानसभा का नाम बेईमानी सभा, चोर सभा और रखेगा तब ना। शराब और जमीन और बालू के पैसे से चुनाव जीत के जाइएगा तो आप पब्लिक का काम कीजिएगा, किसका काम करिएगा? बोलते हैं तो आप लोग को लग जाता है। सीतामढ़ी में अपराध पर लगाम लगाने के क्या कवायद हो सकते हैं? कुछ ने सीधा शूटर है, कौन करेगा? सरकार आदेश देगी? दूसरा कोई उपाय नहीं, या पब्लिक को सीधा 3 महीने के अंदर फांसी, दूसरा कोई रास्ता नहीं।
रीगा में सर आपने कहा था कि अगर मिल क्या इन लोग को सर सीधा आए? मिल चालू पर आपने कहा था कि हम आगे 18 मार्च से शुरू करेंगे। 18 मार्च से। क्या उन लोग को कहा ले कहाँ वाली घटना के लिए क्या है? आए? उपिल में घटना हुआ था, उस घटना में निर्दोष व्यक्ति को उठा करके प्रशासन ने 6 दिन तक टॉर्चर किया, जो 3rd डिग्री का इस्तेमाल हुआ वो लोग इलाज में। वो सारा रिपोर्ट लेकर के आई है, उनकी महिला पत्नी है। और उसके आप बाद लोग आगे इसके क्यों साथ आ एक गए? मारपीट की घटना हुई। घटना के FIR के लिए थाने को पेपर दिया गया, उसने FIR नहीं किया। ये मुखेर कानून है, हिटलर का राज है। एक पेपर यहाँ डाला गया, FIR के लिए वो आवेदन दिया गया, लेकिन उसने अभी तक डीआईजी को लगाओ, बच्चे तुम्हें डीआईजी को लगाओ। अरविंद कुमार का मनवाना है सर। हटिए ना आप लोग, पहला कौन है? आप लोग बैठिए ना, आप लोग बैठिए, बैठिए। एकदम नहीं झुकिए, बस बस। क्या है आने दीजिए उन लोगों को भाई, आप काहे ले रोक, आने दीजिए। क्या बात बताइए ना, इधर आओ, जोर से बोलिए। सर देखिए, हम यही चाहते हैं, मेरा पति को 21 तारीख को पकड़ लिया, नहीं कोनो जुल्म किया। सर छोड़वा तो दिए हैं, छोड़वा दिए, मगर 6 दिन के बाद छोड़ा सर। छोड़ाने के बाद अभी देखिए हमारे दुकान पर जाके वो बदतमीज किया, बोला कि 3 लाख रुपया दो ना तो तुम्हारे पति के हम छोड़ा देते। हम बोला कि नहीं, हमारे पति कौन सा गुनाह किया? अमित बोला, अमित अमित कुमार। साहब है, वो पुपड़ी का थाने का दलाल है। उसको थाने के अंदर बैठा के चाय नाश्ता कराया जाता है और इन लोगों को गाली गलौज दिया जाता है। सर इसको तो हम छोड़वा दिए आपके यहाँ से। छोड़वा दिए, मगर वो जो है इनका FIR नहीं लिया, इनके साथ मार सुनने दो नहीं यार, आप बोलिए, वो बोलिए। वो धमकाती है, खाली तुम्हारे अब चैन से नहीं रहने देगा कोनो बाल बच्चे के। ठीक है बैठिए, हम डीआईजी से बात करते हैं। प्रेस को तो बैठने दीजिए ना गुप्ता जी, आप ही खड़े हो जाइएगा तो उसको तो रेस्पेक्ट दे दीजिए, इतना तो करिए भैया।